इस कहानी की शुरुआत में कपल करवा चौथ का त्योहार मना रहे होते हैं, तभी उसके बगल में जो उसका पड़ोसी था वो ये सब देख रहा था। दूसरे दिन ये भाभी चड्डी बनियान की शॉप पर ब्रा खरीदने के लिए चली जाती है। तब वो वहाँ पर ब्रा देखती है पर उसको कोई ब्रा पसंद नहीं आती है। तभी उसका पड़ोसी, ये उसकी पड़ोसी की ही दुकान थी, तो वो भाभी जी को एक अच्छी सी ब्रा दिखाता है, पर भाभी जी को वो पसंद नहीं आती है और उसके साथ वो छेड़ती करने लगता है। तभी भाभी जी उसको एक चाटा झेड़ देती है और घर पर आ जाती है। तभी दूसरे दिन वो लड़का उसके घर पर आ जाता है और वो लड़का कहता है कि भाभी जी, आपके लिए मैं एक अच्छी सी ब्रा लेकर आया हूँ, और वो भाभी जी को ब्रा दे देता है। तभी उसका पति आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो वहाँ पर उसके सामने मुतने लगता है और वहाँ से एक हद रेखा कर देता है और उसको वो कह देता है कि ये मेरी हद है, इसके आसपास कभी भी मत आना वरना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका पति पहलवान था। जब शाम हुई तो वो फिर से आने की कोशिश करने लगा और वो कहने लगा कि मेरी ब्रा तो वहीं पर रह गई है, मैं वहां से ब्रा लेकर आ जाता हूँ। तो उसने वो एक दीवार के इस पार आ गया, क्योंकि जो हद रेखा थी उसके पास आने के लिए उसको मना किया था। फिर भी उसने वो दुस्साहस किया और सीधे ही आकर वो देखने लगा कि भाभी जी क्या कर रही है। पर भाभी जी तो क्या था, भाभी जी को वो उसकी ब्रा पहनकर लेटी हुई थी। अब ये सब वो लड़का देखने लगा कि भाभी जी ने तो मेरी ही ब्रा पहनकर इयाशी कर रही है। ये सब वो सिगरेट पीते हुए देख रहा था और उसको भी, उसका घोड़ा भी अब खड़ा होने वाला था। उसको देखकर वो जल्दी से भागा। तभी वो भैया जी आ गई और भैया जी तो क्या कर रहे थे, भैया जी बेल्ट से टपाटप उसके गोटे पर मार रहे थे। दूसरे दिन जो उसका दोस्त और वो भाभी वहाँ पर मिली तो भाभी चिकन लेने के लिए आई थी। तो उसका दोस्त कहने लगा कि ये भाभी चिकन क्यों लेने के लिए आई है। तो उसने बोला कि उसके पति का खड़ा नहीं होता होगा। तो वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उसको एक बंगाली बाबा के पास लेकर गया और वहाँ पर वो भैया जी भी आ गए थे, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि भैया जी का खड़ा नहीं होता है और भाभी जी को वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जब एक शाम भैया जी दूसरे गांव जाने के लिए रवाना हुए तो भाभी जी ने इशारा किया उस लड़के की ओर और वो लड़का समझ गया कि भाभी जी मुझे बुला रही है। तभी वो लड़का जल्दी से छत से नीचे आ गया और भाभी जी के पास जाने के लिए कोशिश करने लगा। जब भाभी जी के कमरे में वो जाने के लिए तैयार हुई तो भाभी जी को देखकर वो बहुत ही मस्त होने लगा। भाभी जी नहा रही थी। भाभी जी को नहाते हुए देखकर वो बहुत ही खुश हो गया और वो भाभी जी को संतुष्ट करने लगा। तभी उसके भैया जी आ गए और भाभी जी ने यह सब देख लिया था और वो उस लड़के को कहने लगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ पर आए उससे कोई बात नहीं, पर तुम्हारे भैया जी को यह सब पता चल जाता तो तुम्हारे भैया जी तुमको जिंदा नहीं छोड़ते, तुम्हें यहाँ पर ही गाड़ देते। तो वो बोला कि भाभी जी मुझे बाहर निकालो। तो उसे बाहर निकालने के बहाने उसने वो कुएं में धक्का मार दिया और दोनों वहाँ पर नहाने लगे, क्योंकि ये बाथ टब था। बाथ टब उसने ऐसा बनाया था कुएं जैसा। तो वो दोनों नहाने लगे। तभी वो दूसरे दिन